माता पिता गुरुजनों व मां शारदे के चरणों में मेरा नमन और सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको रूट वाली संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग बताऊंगा कि रूट के अंदर जो संख्या होती है उनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग करना। ये देखो, रूट वाली संख्या यानी रूट के अंदर अगर समान संख्या है तो उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर समान संख्या है रूट के अंदर तो ही हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अभी आप देखना, सबसे पहले तो आप ये जो रूट शब्द है ये इंग्लिश का है और इसका मतलब होता है वर्गमूल। रूट का मतलब क्या है? वर्गमूल। और इसका चिन्ह आप तो जानते हैं वैसे, और ये जो चिन्ह है ये है वर्गमूल का चिन्ह। और देखो, बेसिक तौर पे मतलब सामान्यतः हम देखते हैं ना कि ये जो चिन्ह वर्गमूल का होता है और यहाँ जैसे स्क्वायर भी लगा दिया जाता है तो भी ये वर्गमूल का ही है। वर्गमूल, अगर वर्गमूल और घनमूल साथ में आ जाता है तो ये स्क्वायर लगाते हैं तभी ये वर्गमूल माना जाएगा। और ऐसे भी लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वर्गमूल है। लेकिन अगर यहाँ 3 आ जाता है तो ये क्या हो गया? घनमूल हो गया। क्या हो गया? घनमूल। तो ये वर्गमूल का चिन्ह है और इसका जो मान होता है आप ध्यान रखना 1/2। रूट चिन्ह का जो मान होता है वो क्या होता है? 1/2 होता है ये मान इसका। अब जो जैसे अभी टॉपिक लेते हैं हम जोड़ना, तो देखो जोड़ना और घटाना, रूट के अंदर समान संख्या तो ही हम जोड़ सकते हैं, तो ही घटा सकते हैं। अब वो कैसे? देखो, जैसे ये रूट है, इसके अंदर मान लो √2 प्लस √2, ये समान है तो ही इनको हम जोड़ पाते हैं। जैसे √2 कितने हो गए? 2√2। अब देखो, ये √2 और इधर मैं लिख देता हूँ √3, तो ये नहीं जुड़ेंगे, है जैसे जैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर दोनों ही अलग अलग संख्याएं हैं, तो है जैसे जैसे रह जाएंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? √2 प्लस √3। और देखो, जैसे √2 प्लस 2√2, अगर इस प्रकार से है तो ये जुड़ जाएगी, 3√2 हो जाएगी। तो देखिए, जैसे ये 2 है और प्लस √2, अब ये भी नहीं जुड़ेंगे, ये भी है जैसे जैसे। और देखो, जैसे 3√2 प्लस 5√2, तो देखो रूट में संख्या समान है तो ये जुड़ेंगे। 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8√2 हो जाएंगे। ये कुल मिलाकर रूट के अंदर अगर संख्या समान है तो सारी जुड़ जाएगी। और ये भी ध्यान रखना, जैसे √2 और 2√2 ये जुड़े 3, ऐसे अगर हो तो इसके साथ में 1 होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन हम लिखते नहीं है, जैसे चर पद के साथ में कोई लिखते कि नहीं लिखते हैं भाई। जैसे x है तो x का गुणांक क्या हो गया? 1। अब जो गुणा में होता है वही तो है। जैसे 2x है, x का गुणांक क्या हो गया? 2, क्योंकि गुणा में है 2। तो उसी प्रकार चर पद के साथ में 1 होता है तो यहाँ पर भी 1 होता है, इसी प्रकार से। तो ये तो हो गया आपके जोड़ना। अब देखिए घटाना, तो घटाना भी रूट में संख्या समान हो तभी हम घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं घटा सकते हैं। तो देखिए अभी आप, जैसे ये √3 है और इधर मैं लिख देता हूं √3, दोनों √3 समान है। अब देखो, ये प्लस की संख्या है, मैंने संख्या प्लस की कैसे मानते हैं? धन की आगे अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो वो सदैव प्लस की होती है। अब यहाँ ये √3 है, ये जो √3 किसका है? माइनस का हो गया। अब √3 में से √3 घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा? 0। समान संख्या है। अब जैसे देखो 5√3 माइनस √3, अब इसका आंसर क्या आएगा? तो इसके साथ में 5√3 है और इसके साथ में कुछ भी नहीं, मैंने क्या कहा था कि 1 है, तो 5 में से 1 घटा दो तो उत्तर कितने आ जाएंगे? 4√3। इस प्रकार से अब रूट के अंदर संख्या समान हुई तो ही हम घटा सकते हैं, बाकी नहीं। अब जैसे देखो आप
8√2 माइनस 2√3। क्या घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, क्योंकि रूट के अंदर संख्या समान नहीं है। हाँ, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, जैसे 8 और 2, जैसे दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं तो 2 को बाहर ले लीजिए, इसमें से 2 का भाग दिया 4√2 हो जाएगा, और इसमें से 2 ले लिया तो √3 बच जाएगा। ये इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन पूरा रूट में से रूट नहीं घटेगा ये, क्योंकि घटाएंगे तब भी रूट में संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2√5 है और इधर 8√5 है, बताइए तो क्या आएगा इसमें? देखिए, ये जो संख्या प्लस की है ये माइनस की है, बड़ी संख्या किसकी? माइनस वाली है, तो -8 में से प्लस के 2 घटाने हैं तो उत्तर कितने आ जाएंगे? -8 में से 2 गए तो सॉरी 6, -6√5 उत्तर आ जाएंगे। इस प्रकार से रूट वाली संख्याओं को हम घटा सकते हैं ये। और अगर बाकी ए समान हो तो जैसे √2 माइनस √3, तो सीधा आंसर यही होगा, क्योंकि ये आगे सोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो रूट के अंदर ए समान हो तो ए जैसे कैसे रहता है, बाकी ऐसे है। तो ये होता है घटाना, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए रूट वाली संख्या को गुणा कैसे करेंगे। अब रूट वाली संख्या को गुणा, हाँ गुणे में देखिए आप, समान संख्या हो तो भी गुणा कर सकते हैं, ए समान हो तो भी गुणा कर सकते हैं हम। अब समान संख्या में क्या है, जैसे देखो रूट के अंदर जैसे √3 × √2, मैंने कहा था भाई ए समान हो तो भी गुणा कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रूट के अंदर रूट गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो ये आंसर आ गया √6। समझ गए? अब फिर से देखो, अगर समान है तो थोड़ा ध्यान देना आप इधर कि √4 × √4, तो गुणा करेंगे 4 × 4 √16। अब रूट का मतलब क्या? वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4, सीधा ही आंसर। तो ऐसा ये स्टेप नहीं लिख करके ये वाली स्टेप हम डायरेक्ट भी इसका आंसर 4 लिख सकते हैं, अगर समान संख्या हो तो। जैसे √8 × √8, तो डायरेक्ट आंसर 8। अब आया कैसे कि 8 को 8 से गुणा किया 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है, तो वो गुणे में ये, इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना। अब जैसे आगे कोई संख्या और लेते हैं, जैसे 2√3 गुणा 3√2, बताइए ये भी हो जाएगा सरल? बिल्कुल सिंपल। रूट के बाहर वाली संख्या को 2 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 6। फिर रूट के अंदर की रूट को संख्या गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6√6 आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से ये भी, तो ये रूट वाली संख्याओं का भी गुणा हो गया। मतलब हम जो देखते हैं ना कि देखते ही सवालों को डर जाते हैं, तो ऐसा है नहीं, बिल्कुल इजी है। जैसे और ले लेते हैं कि 3√8 गुणा √2, तो अब इसमें देखो 3, अब 1 है तो बराबर 3, और 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, तो √16। अब ये आगे और सोल्व हो रहा है भाई, जैसे कैसे कि 3√16, तो 3 गुणा 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4, तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब जैसे 2√2 गुणा 2√2 को गुणा करना है, तो कैसे? 2 को 2 से गुणा किया 4, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √4, और देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 4 दूनी 8 आंसर हो जाएगा ये। यानी 2√2 गुणा किया ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया आपके गुणा रूट वाली संख्याओं का। और एक जो क्वेश्चन है ये आप करके दिखाना, कमेंट बॉक्स में बताना कि इनके आंसर क्या आएंगे। 3√7 गुणा 2√7, इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बता देना। हाँ, अब देखिए भाग। भाग में देखो भाई हरों का परिमेयकरण हमने पढ़ रखा है, और नहीं आपने पढ़ रखा है तो सीख लेना, बहुत ही सरल है। जैसे मान लीजिए
कि √2 में हम भाग दे रहे हैं √3 का। भाई समान से हो तो समान तो आपको पता ही कट जाएंगे, तो एक उत्तर आ जाएगा सीधा ही। जैसे √2 में √2 का भाग दिया, दोनों कट गए, एक आंसर है। लेकिन अगर असमान संख्या हो तो हम भाग ऐसे देंगे। तो आप ध्यान देना कि हर में जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या हर में जो है उसी को अंश और हर को हम गुणा कर लेते हैं। ये नियम थोड़ा ध्यान रखना। कोई भी सवाल हो, अगर हर में रूट वाली संख्या है तो उसी संख्या को अंश और हर से गुणा कर देना है। हर में जो संख्या है उस संख्या से अंश और हर को गुणा कर देना है, तो आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, आपके सॉल्व पूरा हो जाएगा। अब देखिए भाई √2 को √3 से गुणा किया तो रूट वाली संख्या तो गुणा हो जाती है, तो √6 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो ये आपके सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ये आंसर हो जाएगा। ठीक, और जैसे मान लीजिए कि ऊपर 3 और नीचे √5 है। अब इसको सॉल्व करो तो सेम तरीका यही है, तो अंश और हर को √5 × √5 गुणा कर दो। 3√5 और 5 को 5 से गुणा किया, √5 को √5 से 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5, ये हो गई। बहुत ही सिंपल है। और जैसे देखिए आप 5/√5, अब इसको भी सरल कर ले तो √5 और √5 कुल मिलाकर जो अंश में जो हर में संख्या है उसी संख्या को अंश और हर से गुणा कर लेना है। तो 5 को √5 से गुणा किया 5√5, फिर से वही √5 को √5 से गुणा किया 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5, और 5 से 5 कट गए, ये कट सकते हैं गुणा में, तो उत्तर आ गया आपके √5। ये इस प्रकार से। हाँ, अगर नीचे आप ध्यान रखना, हर में अगर इस प्रकार से भी कोई संख्या आती है कि √2 माइनस या प्लस √3, तो भी ये सॉल्व ऐसे हो सकता है कि संख्या को सेम रखना है, केवल चिन्ह को बदल देना है और अंश और हर को गुणा कर देना है कि √2 माइनस √3 बटे हुए √2 माइनस √3। ऐसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो सूत्र भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। भाई a + b a - b, इसका सूत्र होता है 1 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, वो वाला। अब जैसे देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को इस पूरे कांस्टेंट से गुणा करेंगे, तो ऐसे लिख दो, एक बार आप सॉल्व कर ही लेते हैं। और नीचे देखो, सूत्र से भी हो सकता है, सूत्र से नहीं हो तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई √2 को √2 से गुणा किया, √4 हो गया, फिर इसको इससे गुणा किया, ऐसे है, तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। और बाकी a + b और ये a - b, इसका होता है a² - b², यानी √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, √3 का 3, बस। अब आप आगे आप सोल्व करोगे तो 2 में से 3 ये तो माइनस का 1, अब आगे हो ही नहीं रहा, तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। इस प्रकार से हम रूट वाली संख्याओं का भाग करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और आगे अपने दोस्तों को शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।